मैं मल्लारना की मीटिंग दे रहा था, वहाँ पे मात्र 20 आदमी प्रदेश अध्यक्ष की मीटिंग में हों, तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। बीजेपी वालों को तो पता नहीं शर्म आ रही नहीं आ रही, मेरे को जरूर शर्म आ रही है। यदि मेरे को बता देते तो 100-2 साल हम ही भेज देते, ताकि 2 साल के अंदर प्रदेश अध्यक्ष की ऐसी स्थिति नहीं होती। किरोड़ी लाल मीणा, मैंने पहले भी कई बार बोला है, एक जनाधार वाले नेता हैं, एक बड़े नेता हैं, एक अच्छे लीडर हैं। उन्होंने इस्तीफा दे रखा है। मैं तो ये कहूँगा, बीजेपी दिल से नहीं मना रही है क्या उनको? भाई मैं ये कह रहा हूँ, चाहे किरोड़ा जी को हाथ जोड़ो, चाहे पैर पकड़ो। नजदीक हालांकि अभी घोषणा नहीं, लेकिन मंडलों पर ज़्यादा अगर मीटिंग ले रहे उद्देश्य क्या है और किस प्रकार का एक रेस्पॉन्स दिखाई देंगे? तो दौसा विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव शीघ्र घोषित होने वाला है और हम हमारे मंडलों का गठन पहले किया हुआ है, लेकिन हम पूरे पुनर्गठन कर रहे हैं मंडलों पे। यदि कोई कार्यकर्ता हमारा सीख रहे हुए एक्टिव करेंगे उसको और कोई नए लोगों को जोड़ेंगे। मैं समझता हूँ कि सारे 11 मंडलों पे हमने मीटिंग का आयोजन रखा है और करीब हमारे आज 8 मंडलों पर मीटिंग हमारी हो चुकी है। हम जहाँ भी गए, हमारे पूरे कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है और जिस तरह से बीजेपी ने 9 महीने के अंदर काम किए, हमारी योजनाओं को बंद किया है समीक्षा के नाम पे, हमारे विकास के कार्यों को बंद किया है। हम गाँव में गए, पूरी जनता उनसे परेशान है बीजेपी की सरकार से और उसका परिणाम ये रहेगा कि आने वाला जो विधानसभा का चुनाव होगा, यहाँ पे बहुत भारी मुकाबले से कांग्रेस जीतेगी और बीजेपी का हराएंगे। आप टिकट वितरण की क्या प्लानिंग रहेगी? टिकट में हम प्रयत्न करेंगे। हमारा हमने पुनर्गठन हमने लोगों को बोला भी है, जो समीक्षा हो रही है कि हमारे सर्वे के आधार पर, और मैं समझता हूँ कि हाईकमान पूरी नीचे तक सर्वे करके जानकारी प्राप्त करके जो सर्वमान्य प्रत्याशी होगा उसको मेरे हिसाब से उतारेंगे और हम सब मिलकर उसके लिए काम करेंगे। कार्यकर्ताओं की तरफ से कोई सुझाव दिया गया है आगामी चुनावों को लेकर? हमने सब कार्यकर्ता को ये रहा है कि जो बीजेपी ने 9 महीने के अंदर हमारी योजनाओं को बंद कर दिया उसको आम जनता तक पहुँचाएँ, जो बीजेपी ने हमारे काम बंद कर दिए उनको आम जनता तक पहुँचाएँ और बीजेपी भ्रम नहीं फैला सके, बीजेपी झूठ नहीं फैला सके। तो इसलिए हम पहले अलर्ट कर रहे हैं, क्योंकि उनकी सरकार में कोई किसी भी प्रकार का वो मिसयूज कर सकते हैं सत्ता का। हम सिर्फ सब चीज़ों के लिए इन मीटिंगों में सबको सतर्क कर रहे हैं। सांसद सीपी जोशी ने कहा है कि राहुल गांधी का जो पासपोर्ट है उनको रद्द कर देना चाहिए क्योंकि विदेशों में ऐसा है, बीजेपी ऐसी भाषा का प्रयोग करती है, वो पूरे देश में वातावरण गंदा कर रही है। मैं समझता हूँ जिस हिसाब से उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं, उनका कोई नेता कह रहा है कि राहुल गांधी की जीत काट देनी चाहिए, कोई नेता कह रहा है राहुल आतंकवादी है, कोई कह उनका पासपोर्ट रद्द कर देना चाहिए। और जो जिस मुद्दे को लेकर बात कर रहे हैं उस मुद्दे को बारीकी से मैंने सुनने देखा है। राहुल गांधी जी जो विदेश में गए थे, जो आरक्षण के ऊपर किसी लड़के ने पूछा था और उसमें तुम्हारे क्या सोचा, तो राहुल गांधी जी ने वही भाषा का प्रयोग किया है जो बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान में लिख रखा है। आरक्षण विरोधी तो वास्तव में वर्तमान सरकार बीजेपी की है। हमारी कांग्रेस की सरकार हमेशा आरक्षण समर्थित रही है, कमजोर तबके के पक्ष में रही है, ST SC OBC और जनरल जो गरीब है उसके पक्ष में रही है। बीजेपी के वातावरण गंदा करना चाहती है, खराब करना चाहती है। और मैं समझता हूँ कि जितने राष्ट्रभक्त कांग्रेसी हैं बीजेपी को हो ही नहीं सकते। ये तो राष्ट्रभक्त के नाटक करते हैं, हमारे लोग वास्तव में राष्ट्रभक्त हैं। इस राहुल गांधी जी के परिवार में से बहुत सातत दिए लोग आ गए। इंदिरा गांधी जी मर गई, राजीव गांधी जी मर गए, नेहरू जी लंबे समय तक जेल में रहे और उनको ऊपर ऐसे आरोप लगाते हैं। जनता इस बात को बिल्कुल नहीं मानेगी। आज प्रदेश अध्यक्ष आपके पूर्व विधानसभा क्षेत्र में ऐसा मैंने भी वीडियो देखा है, प्रदेश अध्यक्ष भी हम मीटिंग कर रहे हैं मंडल स्तर पे सदस्यता के नाम पे, हम भी मंडल स्तर पे मीटिंग कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वो मीटिंगों से पता लग जाएगा कि जनता का झुकाव किस में है। अभी मैं मल्लारना की मीटिंग दे रहा था, वहाँ पे मात्र 20 आदमी प्रदेश अध्यक्ष की मीटिंग में हों, तो ये हमारे लिए शर्म की बात है। बीजेपी वालों को तो पता नहीं शर्म आ रही नहीं आ रही, मेरे को जरूर शर्म आ रही है। यदि मेरे को बता देते तो 100-2 साल हम ही भेज देते, ताकि 2 साल के अंदर प्रदेश अध्यक्ष की ऐसी स्थिति नहीं होती। हमारी सामान्य मीटिंगों में ही 2-2, 2.5, 3-300 आदमी आ रहे हैं, तो ये इस बात का संकेत है और बीजेपी के राज से आम जनता परेशान है। किरोड़ी लाल मीणा को काफ़ी टाइम हो गया है इस्तीफा दिए हुए। आज भी सवाल पूछा गया था तो उन्होंने कहा था कि हम सब अभी तक एक हैं। देखो, किरोड़ी लाल मीणा, मैंने पहले भी कई बार बोला है, एक जनाधार वाले नेता हैं, एक बड़े नेता हैं, एक अच्छे लीडर हैं।
उन्होंने इस्तीफा दे रखा है। मैं तो ये कहूँगा अब उनको दिल से, यदि बीजेपी चाहती है अब थोड़ा बहुत उनके कुछ हो तो उनको दिल से करोड़लाल जी को मनाना चाहिए, ताकि थोड़ी बहुत जान आ सके, नहीं तो इनकी हालत बहुत खराब है। लेकिन आपको क्या लगता है कि ये बीजेपी दिल से नहीं मना रही है क्या उनको? भाई मैं ये कह रहा हूँ, चाहे करोड़लाल जी को हाथ जोड़ो, चाहे पैर पकड़ो, थोड़ा बहुत करोड़लाल जी के पीछे पड़ेंगे तो हो सकता है जब मनाना चाहिए उनको। बस ये है कि इतने बड़े नेता, इसका इफेक्ट देख लो ना, 20-20 आदमी मीटिंग में मारे।